नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेल 2019 के यूज़र इंटरफेस के बारे में। इसके लास्ट वीडियो में मैंने ओवरऑल एक आपको दिखाया था कि एक्सेल में हम किस एरिया को किस नाम से जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को जब हम लोग वन बाय वन देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें और जाननी होती हैं, उन्हें हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें एक्टिव सेल इंडिकेटर। एक्टिव सेल इंडिकेटर क्या होता है कि एक्सेल में पूरे तो सेल ही बने होते हैं, तो उस सेल में से जो सेल ऐसे ज़्यादा हाईलाइट होता है इसे हम कहते हैं कि ये एक्टिव है। मतलब आप कीबोर्ड से कुछ भी लिखेंगे ना तो उसी सेल में लिखेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर ऐसे रो एंड कॉलम्स बने हुए हैं तो इसमें से आप लिखोगे तो कौन से सेल में लिख पाओगे? जो सेल सेलेक्ट होगा, जो सेल हमारा एक्टिव होगा, जो सेल एक्टिव होगा उस सेल में आप क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक्टिव सेल इंडिकेटर ये होता है। उसके बाद है एप्लीकेशन क्लोज बटन। एप्लीकेशन क्लोज बटन, हम इस बटन को कहते हैं, इस बटन पे क्लिक करके आप एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। क्लिकिंग दिस बटन क्लोजेज एक्सेल। इस बटन पे क्लिक करके एक्सेल को क्लोज किया जाता है। ठीक है ना? एप्लीकेशन मिनिमाइज बटन। एप्लीकेशन मिनिमाइज बटन मतलब इस वाले बटन पे क्लिक करके आप एक्सेल को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को टास्क बार पे छुपा देना। जैसे अगर ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं टास्क बार। तो कोई चीज़ अगर आपको स्क्रीन पे दिख रही है और थोड़ी देर के लिए आप चाहते हैं कि वो ना दिखे, उसके अलावा हम कोई और काम करना चाहते हैं, तो हम उस विंडो को मिनिमाइज करके टास्क बार पे डाल देते हैं ताकि बाद में क्लिक करके हम उस पर काम कर सकें। तो मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। उसके जस्ट बगल में एक बटन है जिसे आप आगे डिस्कस करेंगे, विंडोज मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन। ये निशान थोड़ा गलत लग गया है, निशान यहाँ जाना चाहिए। चलिए, तो विंडोज को मैक्सिमाइज करना या रीस्टोर करना दोनों एक ही नाम इसलिए है क्योंकि जब विंडो मतलब ये अगर मॉनिटर स्क्रीन है तो एक्सेल आपने खोला, तो अगर ये एक्सेल हाफ स्क्रीन में आ रहा है, आधे में आ रहा है, तब इसका नाम पड़ेगा मैक्सिमाइज, क्योंकि इसका काम होगा विंडो को बड़ा करना। ठीक है, लेकिन जब विंडो पूरे फुल स्क्रीन का होगा तो फिर उसको छोटा करना होगा, तो उसका नाम पड़ेगा रीस्टोर डाउन। जैसे अभी मैं ये विंडो की बात करूं तो ये विंडो आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मतलब ये विंडो मैक्सिमाइज्ड है। लेकिन जब मैं इसे छोटा करके हाफ स्क्रीन में लगा दूंगा तो फिर ये वो हो जाएगा हमारा रीस्टोर मोड में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मैक्सिमाइज मतलब होता है फुल स्क्रीन करना विंडो को, और रीस्टोर मतलब होता है पहले जितना छोटा था उतना ही बना देना। उसके अलावा कॉलम हेडर्स। कॉलम हेडर्स हम उस लेटर को कहते हैं या उस एरिया को कहते हैं जो कॉलम के नंबर को शो करते हैं। आप देखो यहाँ पर कॉलम को ए से बी सी डी इस तरीके से जो है लिखा गया है। अगर मैं किसी सेल का नाम जानना चाहूँ तो मुझे पहले उसके कॉलम का और उसके रो दोनों का नाम मुझे जानना होगा। जैसे ये एच नंबर कॉलम है, कॉलम नंबर एच है। ठीक है, लेटर रेंज फ्रॉम ए टू एक्स एफ डी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अंतिम जो सेल होता है उसका नाम होता है एक्स एफ डी। तो ए से लेकर एक्स एफ डी जो कि 16,384 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, इन्हें ही हम कॉलम हेडर कहते हैं। ठीक है, बात अगर कही जाए रो इंडिकेटर्स की, तो रो इंडिकेटर्स जो हैं जो 1 से लेकर 10,48,576 तक होते हैं और ये रो को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और कोई भी सेल का नाम जो है रो और कॉलम के मिलने से ही बनता है। चलिए, उसके बाद है हमारे पास फाइल बटन। फाइल बटन में क्या लिखा है? क्लिक दिस बटन टू ओपन बैक स्टेज व्यू। मतलब इस बटन पे क्लिक करके आप और भी जो चीज़ें हैं एक्सेल के अंदर उन्हें देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे प्रिंटिंग का ऑप्शन उसी में होता है, न्यू का ऑप्शन होता है, ओपन होता है, सेव एज,
बहुत सारे ऐसे बटन होते हैं आपके फाइल वाले बटन में, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा फॉर्मूला बार, ये जो एरिया आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स, जो क्या करता है एक्टिव सेल का नाम बताता है। अगर मैं कहूं कि ये सेल एक्टिव है तो अभी नेम बॉक्स में दिखाएगा E1, नेम बॉक्स में क्या दिखाएगा E1, क्योंकि E नंबर कॉलम है और 1 नंबर रो है। चलिए, और उसके जस्ट बगल में ये जो सेल होता है इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार, जो कि FX से शो होती है। FX का मतलब होता है फॉर्मूला। यहां पर आप अपने सेल में कोई फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला लाइक आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 2 + 5, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 7, और वो यहाँ नहीं शो होगा बल्कि वो उस सेल में शो होगा जहाँ पर आपने ये फॉर्मूला डाला है। ठीक है, जो सेल एक्टिव था। तो फॉर्मूला बार में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। ये सब हम जानेंगे आगे। उसके अलावा हेल्प बटन, हेल्प बटन का यूज़ करके आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सेल में काम करने में या और कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ करके आप स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। मतलब जैसे आप लेफ़्ट और राइट में किसी चीज़ को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट राइट में स्क्रॉल करना चाहूँ तो लेफ़्ट राइट में भी हम इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि ये थोड़ा बड़ा हो, और आप देखो मैं इसे लेफ़्ट में स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, राइट में स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट में हम इसको क्या कर पा रहे हैं, स्क्रॉल कर पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ होती है किसके लिए, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और जो दूसरा होता है हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये विंडो में पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की अनुमति देता है। जैसे हम उससे पेज को ऐसे ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हैं। आगे है इंसर्ट सीट बटन। इंसर्ट सीट बटन ये बटन होता है जो शीट 1 शीट 2 के बगल में होता है। शीट 1 के बगल में एक ऐसे प्लस का सिंबल बना हुआ बटन आपको दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप नए शीट्स को ऐड कर सकते हैं अपने वर्कबुक के अंदर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ईच न्यू वर्कबुक दैट यू क्रिएट कंटेन 3 शीट्स। ये मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम कोई वर्कबुक बनाते हैं तो 3 शीट आते हैं, लेकिन 19 में एक ही शीट आता है। ऐड अ न्यू शीट बाय क्लिकिंग द इंसर्ट वर्कशीट बटन, और आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट वर्कशीट बटन पे क्लिक करके और भी शीट ऐड कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया नेम बॉक्स के बारे में, जो कि ये है। नेम बॉक्स एक्टिव सेल का नाम बताता है। अगर मैं कहूँ कि ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, और ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, और ये 1 2 3 and 4। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि बताओ ज़रा इस वाले सेल का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि इस सेल का नाम है C3। क्यों C3? क्योंकि इसके कॉलम का नंबर C है और रो का नंबर 3 है, इसलिए इसका नाम जो है C3 हो गया। चलिए आगे है पेज व्यू बटन्स। पेज व्यू बटन्स में आप जो शीट है उसको अलग अलग व्यू में देखते हैं। जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है वर्कशीट व्यू। ठीक है, जो होता है वो होता है वर्कशीट व्यू। बाकी यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू होता है, पेज ब्रेक व्यू होता है, उनका काम अलग अलग है। मैं आगे प्रैक्टिकल में उन्हें समझाऊंगा। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो सबसे टॉप एरिया में होता है हमारे विंडो के। अगर मैं कहूँ कि जब एक्सेल खोलते हैं तो यहाँ जो एरिया दिखाई देता है ना, इस एरिया में हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है सेव, अंडू और रीडू। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं। देन उसके अलावा रिबन है। रिबन हम किसे कहते हैं? जहाँ पर हमें सारे कमांड दिखाई देते हैं। जितने भी कमांड हमारे एक्सेल के अंदर हैं किसी भी टैब में, वो सारे कमांड जिस एरिया में दिखाई देते हैं उसे ही हम रिबन कहते हैं। दिस एरिया ऑफ एक्सेल डिस्प्ले द वेरियस कमांड रिलेटेड टू डिफरेंट टैब्स। अलग अलग टैब से रिलेटेड अलग अलग कमांड्स को ये दिखाता है। अगर कभी ये हाइड या अनहाइड करना हो तो आपको कंट्रोल के साथ F1 दबाना है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया है। फिर आगे है सीट टैब्स। तो जैसे जैसे आप शीट बनाते जाएंगे उनके टैब भी बनते जाएंगे। शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे बनते जाएंगे। ईच ऑफ दिस नोटबुक लाइक टैब्स रिप्रेजेंट अ डिफरेंट शीट इन द वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर आप जितने शीट बनाएंगे उनका अलग अलग टैब होगा।
वर्कबुक कैन हैव एनी नंबर ऑफ शीट्स, वर्कबुक में कितने भी शीट हो सकते हैं, एंड ईच शीट हैज़ इट्स नेम डिस्प्ले इन शीट टैब, और हर टैब का नाम होता है जो कि इसी पे दिखाता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 आए हैं, आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं इस पर राइट क्लिक करके। उसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे दिस बार डिस्प्ले वेरियस मैसेजेस एज वेल एज स्टेटस ऑफ द नंबर लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। इस पे आपको नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इसकी इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही मिलती है, और भी बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। जैसे जब आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस सेल में जो नंबर हैं उनका एवरेज, उनकी संख्या, उनका जोड़, ये सब यहाँ पर बता देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टेटस बार, जो कि ये व्यू बटन के बगल में ही होता है सबसे नीचे। उसके बाद है टैब लिस्ट। तो टैब लिस्ट में क्या है, यूज दिस कमांड टू डिस्प्ले डिफरेंट रिबन्स सिमिलर टू ए मेन्यू। मतलब जितने भी टैब हैं हमारे पास, चाहे वो होम टैब हो, चाहे वो इंसर्ट टैब हो, चाहे वो पेज लेआउट टैब हो, वो सबके लिस्ट को ही हम टैब लिस्ट कहते हैं। एंड देन टाइटल बार, टाइटल बार वह एरिया होता है जहाँ पर हमारे वर्कबुक का नाम शो करता है। जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसे एक नाम के साथ सेव करते हैं, और वो एरिया जहाँ पर वो नाम शो कर रहा है उसे ही हम टाइटल बार कहते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और इसमें अभी 2 चीज़ें और रह गई है, मैं उसे भी डिस्कस कर ही देता हूँ। जूम कंट्रोलर, इसका काम होता है जूम लेवल को कंट्रोल करना। जैसे अभी 100% जूम लेवल है, आप इसे इधर की तरफ करके जूम लेवल को कम कर सकते हैं, या इधर करके जूम लेवल को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसे और ज़्यादा जूम कर रहा हूँ, और फिर मैं इसे जूम से कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जूम होता है हमें देखने के लिए, चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए जूम को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। एंड देन स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार अभी हमने ऊपर चेक किया था, स्क्रॉल बार एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार पढ़ लेनी है, कहाँ कौन सी चीज़ होती है इसे देख लेना है, क्योंकि इनके बिना अगर आप एक्सेल में वर्क करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी चीज़ें समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।